हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे अपना कम्युनिकेबल डिजीज़। उसमें हम लोग अब तक इम्यूनिटी क्या होती है ये देख चुके हैं। हमने कर लिया था कि नॉर्मल हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से अपनी गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कैसे कैसे चल रहा है अपने भारत में। और अब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि पीपल्स प्रैक्टिस पार्टिसिपेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। मतलब कि लोग कितना कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना सहयोग कर रहे हैं उस काम में जो हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। विदाउट पीपल फेथ एंड होल hearted participation in national health program, these programs can't success। जब तक कि लोग नहीं चाहेंगे कि पूरी तरह से सपोर्ट करें, मन से नहीं लगेंगे उस काम में कि अपना जो नेशन है वो हेल्दी हो, तब तक वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाती है, ठीक है। वो कह रहे हैं sometimes due to ignorance, economic reasons, religious sentiments or rumors etc, the implementation of these programs suffers as some people do not await of the opportunities offered to safeguard and improve the health of people। कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग आप ये कह सकते हो कि उनके पास पैसों की तंगी होती है या उनका धर्म उन्हें उस चीज़ को करने से मना करता है। मतलब एक तरह से धार्मिक रूप से वो सही नहीं माना जाता, या अफवाहें बहुत सुनते हैं लोग, ठीक है, बिन मतलब की बातें सुन लेते हैं। उसके कारण इन सब जो प्रोग्राम चला रहे हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनको ज़्यादा अच्छे से हम इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट मेक्स एवरी एफर्ट टू मेक दीज प्रोग्राम्स सक्सेसफुल by trying to draw and the attention of the people through various means of communication like प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न एंड एग्जीबिशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसको प्रोग्राम को मतलब सक्सेस बनाने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रही है। बहुत आप ये कह सकते हो कि कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके अपना रखे हैं उसने कि लोगों तक बात पहुंच सकें। जो लोग अनपढ़ हैं या जो नहीं पढ़े लिखे या जो दूर दराज है, रिमोटेड एरिया में है, वहाँ पे रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, जो लोग आप कह लो कि शहरों में है उनको एग्जीबिशन लगाकर, मीडिया के थ्रू, फेसबुक, मतलब बहुत सारे। अब जैसे अपने यहाँ कोरोना ही आया तो कोरोना काल में कितना सारा जो है अवेयरनेस स्प्रेड करी गई, आपकी फ़ोन की कॉलर ट्यून पे लगा दिया गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं द यूजफुलनेस ऑफ दिस प्रोग्राम्स इज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर and for this reason WHO, UNICEF and World Bank are providing technical, material and financial assistance in the implementation of these programs। तो पूरे ही आप कह सकते हो कि पूरे संसार में, यहाँ भारत की बात नहीं है, अदर कंट्रीज़ में भी WHO ने, यूनिसेफ ने और वर्ल्ड बैंक ने इन कामों के लिए काफ़ी हेल्प करती है, टेक्निकली भी, इकोनॉमिकली भी, और भी जो हेल्प चाहिए होती है वो WHO करती है इन प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर PHC भी बोला जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इज़ द बेसिक हेल्थ, हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, कहीं यहाँ पे इधर उधर जाए। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इज़ द बेसिक हेल्थ केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड द कम्युनिटी थ्रू द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। सच सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया। दीज सेंटर्स along with the sub centers are manned by multi-purpose health workers, village health guides, trained days through primary health care। Our गवर्नमेंट इज़ अटेम्प्टिंग टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ केयर। ये देखिए, ये अब आपको अपने, अगर आप गांव के हैं या मतलब गांव में तो ज़्यादा मिलता है प्राइमरी हेल्थ केयर। एक बड़ा गांव है तो दो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मिल जाते हैं, और छोटों में भी। मतलब PHC जो है वो लगभग अपने इंडिया में, भाई हमारे हरियाणा में तो मुझे बहुत देखने को मिलती है, सब जगह पे है PHC, ठीक है। और PHC में बहुत सुविधाएं भी दी जाती हैं। एक अच्छा सा डॉक्टर होता है, 2 उसके वर्कर भी होते हैं, साथ में हेल्पर होते हैं, सारी फैसिलिटी वहाँ दी जाती है। एमरजेंसी के लिए वहाँ पे एम्बुलेंस भी होती है कि इफ़ इमरजेंसी दिन एम्बुलेंस जो है सिटी हॉस्पिटल्स में उनको ले जा सके किसी भी पेशेंट
पेशेंट्स को, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो पूरी फैमिली की, पूरी कम्युनिटी की जो बेसिक आप कह सकते हो देखभाल रखती है, ठीक है। पोलियो वगैरह पिलाने जाती हैं, जो आशा वर्कर्स होती हैं वो सब तरह से हेल्प करती है, ठीक है। इनमें कुछ सेंटर होते हैं और कुछ सब सेंटर भी होते हैं, ठीक है। और इसका मेन वो क्या होता है कि ये एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ केयर सेंटर होते हैं। गांव में जो होते हैं वो गाइड्स होते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप यहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, या आपको ये डिजीज़ का इलाज करवाना है तो आप मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ पे इस वार्ड में चले जाइए। इस तरह के पूरी हेल्प दी जाती है, ठीक है। और जो आप कह सकते हो ये दाई होती है, दाई भी कौन सी होती हैं, ट्रेंड होती हैं, जो कि प्रेग्नेंट लेडी की केयर करती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे जो पीएचसी है उसको इंडिया में पीएचसी बनाने का मेन मोटो ये है कि बेसिक जो हेल्थ है उसके बारे में पता कर सकें और लोग अपना जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनका इलाज वहीं पे करवा सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है हमारा अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ, ये हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। उसमें है स्कोप ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का स्कोप क्या है, मतलब उसका एरिया कहाँ तक फैला हुआ है, क्या क्या काम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर करता है। पीएचसी जो आपके गांव में स्कूल आपके कस्बे में छोटे छोटे पीएचसी गवर्नमेंट की तरफ से खुले हों, उनका क्राइटेरिया कहाँ तक है, कहाँ तक उनकी लिमिट है, वो कितना काम कर सकते हैं हमारे लिए, कितनी हमारे को हेल्थ फैसिलिटी दे सकते हैं। ओके, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इज बेसिकली ए रूरल हेल्थ स्कीम टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विस इन रूरल एरिया। बेसिकली जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो रूरल एरिया में होता है। उसका मेन गोल क्या होता है कि सभी हेल्दी रहें, हेल्थ फॉर ऑल। द स्कोप ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इन रूरल एरिया इज वास्ट एज द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया स्पेशली ऑफ द रूरल एरिया आर मेनली सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, दांत वात की प्रॉब्लम है, या मतलब जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर में ही सॉल्व हो जाती हैं। लोगों को सिटी के हॉस्पिटल्स तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब किस तरह की डिजीज़ वहाँ पे सॉल्व हो जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम सबसे पहला आता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम। कम्युनिकेबल डिजीज़ हम पहले कर चुके हैं और इस चैप्टर में भी कर ही रहे हैं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में आप कह सकते हो कि जो फैलने वाली डिजीज़ होती है, जैसे अब कोरोना भी फैल रहा है, लेकिन गांव के लोगों को अवेयर किया गया कि जो है मास्क लगाने हैं, डिस्टेंस रखना है, ठीक है। तो आल्दो कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम इज़ नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ रूरल अलॉन्ग बट ए प्रॉब्लम ऑफ बहुत, सिर्फ गांव की नहीं है, ये तो शहरों में भी बहुत ज़्यादा होती है और सबको अवेयर करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। फिर भी मेजॉरिटी पीपल जो गांव में रहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वो क्योंकि इलिटरेट होते हैं तो उन्हें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसीलिए फील्ड सर्वे किया जाता है और इस टाइप की जगह जगह पे मुनादी करी जाती है, लाउड स्पीकर्स में बुलवाया जाता है उसके बारे में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिल सके, ठीक है। सेकंड है एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन। वो कह रहे हैं कि जब देखिए गांव में आपने देखा कूड़ा करकट के ढेर बहुत ज़्यादा रहते हैं, शहरों में तो फिर भी वो म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आती है वो उठा ले जाती है, लेकिन गांव में इस तरह की प्रॉब्लम्स से अवेयर करवाना लोगों को ज़्यादा ज़रूरी रहता है। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरमेंट सैनिटेशन आर वेरी एक्यूट बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव मेथड ऑफ एक्सक्रिएट डिस्पोजल। हाँ, वो कह रहे हैं कि गांव में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है क्योंकि बहुत पुराने ट्रेडिशनल मेथड जो वो अपनाते जा रहे हैं कि हमें घर की टॉयलेट यूज़ नहीं करनी होती, बाहर ही जाना होता है, कूड़ा करकट जलाना और ये सब चीज़ें वो रखते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ऐसा है ही नहीं। हरियाणा में हमारे रोहतक सोनीपत इस साइड वाले एरिया में तो आप देखेंगे कि बहुत आई थिंक हर घर में टॉयलेट वगैरह की सुविधा है। जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी इस तरह से बाहर नहीं जाता है, फिर भी गवर्नमेंट उस तरह से हेल्प करती है कि अगर आप टॉयलेट बनवाते हो तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ये इस टाइप की स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ने चला रखी है, ओके। और कुछ इस टाइप की भी चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरह से वाटर जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, आपको किस तरह से क्योर करना है, आपको वाटर को किस तरह से फ़िल्टर करना है, बॉयल करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब बातें भी एनवायरनमेंट सैनिटाइजेशन भी गाँव के लोगों को पीएचसी के थ्रू दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड आता है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम गाँव में उन गाँव में ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पे थोड़ा काम धाम कम होता है, या आप ये कह लो कि वो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं होते।
अपने जो मेन सिटीज़ के नज़दीक के एरिया के गांव होते हैं उनमें नॉर्मली ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। इन इंडिया द नंबर ऑफ अंडर न्यूट्रिशन पीपल इज़ वेरी लार्ज, एज सच एज लार्ज नंबर ऑफ केसेस एनीमिया, लो बर्थ वेट, मैटरनल मेल न्यूट्रिशन और आयोडीन डेफिशिएंसी। ये कुछ बीमारी हैं जो इंडिया में बच्चों में खासकर देखने को मिलती है, जिससे जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत पैदा होने के टाइम वेट बहुत कम होता है, एनीमिक पेशेंट होते हैं यानी ब्लड नहीं होता है, मेल न्यूट्रिशन होता है कि उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन वाला भोजन नहीं मिला होता है उनकी मदर के थ्रू या क्योंकि उनकी माँ ने नहीं खाया होता है। तो इस तरह से एजुकेशन की कमी होती है, ठीक है। कईयों के पास इकोनॉमिक रीज़न भी होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जाते हैं ताकि उन्हें जैसे आंगनवाड़ी इस टाइप की चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती हैं, जिससे कि जो बच्चे एनीमिक है या जिनके यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो खाना ढंग से नहीं खा पाते, पूरा उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन भोजन नहीं मिल पाता, तो वो मिल सके। तो ये सारे काम भी कौन करता है, पीएचसी वाले करते हैं। इस टाइप के बच्चों को पहचानते हैं, उनकी क्योर करते हैं, उनको स्पेशल मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। और मतलब लोगों को भी अवेयर करते हैं, अच्छी आदतें रखें, साफ़ सफाई रखें, ठीक है। अच्छी डाइट लें। उसके बाद नंबर 4 पे आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पीएचसी का एक मेन काम ये भी होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनको मेन रीज़न बताया जाए कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण आगे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली को, आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। स्मॉल फैमिली जो है वो एक अच्छी फैमिली होती है, उसमें बच्चे की अच्छी केयर हो पाती है, ठीक है। रिमोटेड एरिया में नहीं तो ये माना जाता है कि बच्चे तो अल्लाह की देन है, जितने ज़्यादा बच्चे उतना अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बच्चा हो लेकिन उसकी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, उसे अच्छी एजुकेशन दी जाए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस टाइप की जो फैसिलिटी है, इस टाइप की जो अवेयरनेस है वो पीएचसी के थ्रू ही लोगों को पहुंचाई जाती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं हेल्थ केयर सेटअप इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।